ऑल इंडिया पर आ रही सीतापुर जनपद के थाना मानपुर इलाके से बड़ी खबर। जानकारी मिल रही है कि मानपुर इलाके के अंतर्गत 3 माह पहले जिस शव को कब्र में दफन किया गया था, आज पुलिस प्रशासन की मौजूदगी व तहसील प्रशासन की मौजूदगी में जिला अधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर निकलवाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया के मानपुर के संवाददाता मनमोहन सिंह। तो मनमोहन, बताएं कि आखिरकार उस शव को कब्र से बाहर क्यों निकलवाया गया, क्या है वजह? जी निशान जी, आपको बता दें कि थाना मानपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत दासापुर में शिवम पुत्र राजेंद्र उम्र 19 वर्ष जो गाजियाबाद में जिम सेंटर में काम करता था, जहां पर पहले परिजनों द्वारा को करंट लगने का कारण बताया गया था, जिससे शव को दफना दिया गया था, जिससे परिवार वालों ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को बताते हुए न्यायालय में गुहार लगाई। आज पुनः जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र को खुदवाया गया। मनमोहन, इस दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे, क्या है? जी, मौके पर बिस्वा तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी और मानपुर सीओ अभिषेक कुमार भारी पुलिस बल तैनात रहा। क्या वजह निकल के परिजन क्या कह रहे हैं, परिजनों को क्या कहना है कि आखिरकार क्यों नौबत आई शव को बाहर निकलवाने की? परिजनों का कहना था कि हमें जब वहां से शव आया था तो हमें कुछ डाउट था, मगर उस समय हम शव को दफना दिए थे। फिर हम शंका के संदिग्ध परिस्थितियों के कारण हमने फिर से पीएम कराने की मांग की। जी बिल्कुल। तो पहले आइए आपको सुना देते हैं कि जो मौके पर पहुंचे हैं तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, उनका क्या कहना है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इनके राजेंद्र जो मृतक के पिता हैं उनके आवेदन पर और आदेश दिया गया था शव खुदवा कर पोस्टमार्टम कराने के लिए, उसी के क्रम में कराया गया। आइए अब सुना देते हैं कि मृतक जो शिवम था उसके चाचा ने क्या जानकारी ऑल इंडिया को दी। मौत इसकी संदिग्ध में थी। कब हुई थी? 6-7 को हुई थी। 6-7 मतलब जुलाई के महीने में। जी। तो कहाँ हुई थी? गाजियाबाद में। आपको कैसे, मतलब क्या शक था? शक था इसका मर्डर हुआ। वहाँ क्या कर रहा था? वहाँ जो है जिम सेंटर था, वहीं मैं काम करता था। अच्छा। तो आपने उस जिम सेंटर किसका था? रवि भाटी का था। अच्छा। आपने उस टाइम क्यों नहीं कराया? वहाँ पे हो नहीं पाया और वहाँ पे पहली बात बॉडी नहीं मिल रही थी और बड़ी मुश्किल से हम लोग बॉडी मिली, तो वहाँ पर हमें सुनाई नहीं हुई। तो यहाँ पे कोई शिकायत उस समय नहीं की थी? जी, उस समय जब लाए थे शव तो यहाँ सूचना नहीं दी थी? यहाँ सूचना दी गई थी कि यहाँ का मामला नहीं था, बोले तो गाजियाबाद मामला, तो इसलिए हम नहीं तो कर। अब किसके आदेश पे? आज सर अब आदेश सर हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था जी, वहीं से हुआ। इससे पहले कोई सूचना दी गई थी थाने में जब पहले मर्डर हुआ था? हाँ? जब आपको शंका थी कि ये हमारा लड़के का, ये भतीजे का कुछ हुआ है, तो उसके बाद कुछ आपने दी गई थी थाने से, यहाँ से हमारी हेल्प हुई। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से मृतक के जो शिवम यादव था उसके चाचा उमेश ने बताया है कि 3 माह पहले उसकी जो है मौत हो गई थी। गाजियाबाद में एक जिम सेंटर में ये काम करता था। अगर हम बात करें तो मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दासापुर का रहने वाला शिवम यादव पुत्र राजेंद्र यादव, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष थी, जो बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में जिम सेंटर में काम करता था। वहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई थी, लेकिन वहाँ जिम सेंटर से जो है उसके परिजनों को जानकारी ये दी गई कि शिवम यादव को करंट लगने से मौत के कारण मौत हो गई है। जिसके बाद परिजन वहाँ जाते हैं और उसके शव को सीधे सीतापुर ले आते हैं, अपने गाँव ले आते हैं, जहां पर परिजनों का एक आरोप भी है कि उस दौरान जब यहां पर पुलिस से मृतक के परिजनों ने गुहार लगाई थी तो उनका कहना था कि ये यहाँ का मामला नहीं है, गाजियाबाद का मामला है। जिसके बाद शव को यहाँ पर अंतिम संस्कार अगर बात करें तो शव को जो है कब्र में दफन कर दिया गया था। और तभी जो है उसके बाद परिजनों को कहीं ना कहीं आशंका थी कि जो मौत हुई है उनके बेटे, उनके भतीजे शिवम यादव की, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध थी। जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी के पास जाकर जो है न्याय की गुहार लगाई और वैसे ही हुआ कि जिलाधिकारी के आदेश पर पुनः शव को 3 माह के बाद जो है फिर से कब्र से बाहर निकलाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। मौके पर अगर हम बात करें तो सीओ अभिषेक कुमार मानपुर पुलिस बल काफी मौके पर मौजूद रहा। वहीं जो बिस्वा के तहसीलदार हैं, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, ये सभी आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार 3 महीने के बाद जो है शिवम यादव के शव को बाहर निकलवाया गया है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगी कि आखिरकार शिवम यादव की मौत क्या वाकई करंट लगने से हुई थी या फिर उसके मौत का कारण कुछ और था। इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद मनमोहन।